महाभारत के 10 ऐसे चतुर लोग जिनके वजह से हुआ था असली महाभारत। इनकी चतुराई को देखकर भगवान कृष्ण भी हैरान थे और नंबर 1 पर जो है उस पर तो विश्वास करना ही असंभव है। आपका स्वागत है देवराज मिस्ट्री। यहाँ हम करेंगे हिंदू धर्म से जुड़ी कुछ रहस्य की बातें। अगर आप चाहते हो कि आपका समय सही जगह पर खर्च हो तो अभी आप सही रास्ते पर हो, इसीलिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खो जाइए इस वीडियो में। महाभारत का युद्ध केवल अस्त्र और शस्त्रों का युद्ध नहीं था, बल्कि ये कई चतुर रणनीतिकारों का युद्ध था। इस युद्ध के पीछे कई ऐसे चतुर रणनीतिकार थे जिन्होंने युद्ध का स्वरूप ही बदल दिया। तो फिर चलिए आज हम जानेंगे उन 10 चतुर लोगों के बारे में जिन्होंने पूरे के पूरे महाभारत की काया ही पलट दी। 10वें नंबर पर आते हैं युयुत्सु। युयुत्सु एकमात्र ऐसे कौरव योद्धा थे जो महाभारत के युद्ध में जीवित बचे थे। महाभारत के युद्ध को समाप्त होने से पहले ही युयुत्सु ये समझ गए कि अब महाभारत के युद्ध को कौरव नहीं जीत सकते। इसीलिए युयुत्सु ने अपनी चतुराई से कौरवों का पक्ष ही छोड़ दिया और पांडवों की तरफ शामिल हो गए। कौरवों में केवल युयुत्सु ही थे जिनकी बुद्धि सही समय पर काम आई। युयुत्सु एक दासी पुत्र थे जिनका जन्म धृतराष्ट्र के द्वारा ही हुआ था। महाभारत खत्म होने के बाद संपूर्ण कौरव वंश का केवल एक ही व्यक्ति युयुत्सु था जो जीवित बचा था और इसीलिए इन्हें राजा परीक्षित का कार्यवाहक मंत्री घोषित किया गया। 9वें नंबर पर आते हैं द्रुपद। द्रुपद एक कुशल रणनीतिकार थे। ये युद्ध से पहले ऐसे युद्ध की रणनीतियां बनाते थे कि शत्रु का इन पर विजय पाना असंभव था। युद्ध में सेना चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन ये उन सेनाओं पर कुछ इस तरह काबू करते थे कि जैसे सभी सैनिकों की लगाम इनके हाथ में हो। युद्ध से पहले संपूर्ण कौरव भाइयों को द्रुपद ने अपने युद्ध के जाल में कुछ इस तरह फंसाया कि स्वयं पांडवों को उनकी रक्षा करनी पड़ी थी। महाभारत के युद्ध में पांडवों के लिए सबसे बड़ा योगदान द्रुपद का ही था। फिर चाहे द्रौपदी का स्वयंवर पांडवों के साथ हो या फिर कौरवों के सबसे मुख्य योद्धाओं का वध करना हो। आपको बता दें कि कौरवों के 2 सबसे मुख्य योद्धा जो भीष्म पिता और द्रोणाचार्य थे, उनकी मृत्यु का कारण स्वयं द्रौपदी थे जिनके यहाँ अम्बा ने श्रीखंडी के रूप में जन्म लिया। और जहाँ तक कि द्रुपद का पुत्र जिसका तो जन्म ही द्रोणाचार्य की मृत्यु के लिए हुआ था। 8वें नंबर पर आती हैं कुंती। कुंती अच्छी तरह ये जानती थी कि उनके 5 पुत्रों की एकता एक पत्नी ही थी। कुंती की बुद्धिमानी ये थी कि उन्होंने अपने 5 पुत्रों का विवाह द्रौपदी से किया और उनकी ताकत को एकत्र कर दिया। वही कुंती ही थी जो अपनी बुद्धिमानी को बार बार दर्शाती थी। लाक्षागृह की घटना के बाद कुंती ही थी जो पांडवों के दिन प्रतिदिन की घटनाओं का आकलन करके उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना इसका निर्णय लेती थी। फिर चाहे वे भीम के द्वारा बकासुर का वध करना हो या फिर युद्ध से पहले कर्ण के सामने ये खुलासा करना कि वे उनके ही पुत्र हैं। और अंत में तो कुंती ने कर्ण से अपने 5 पुत्रों का जीवन दान ही मांग लिया था। नहीं तो युद्ध के समय कर्ण के सामने कई ऐसे मौके आए जहां पर वे नकुल, सहदेव, भीम और युधिष्ठिर को मार सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। 7वें नंबर पर आती हैं स्वयं द्रौपदी। द्रौपदी थी जिन्होंने पांडवों की एकता को कभी टूटने नहीं दिया। विकट से विकट परिस्थितियों में भी द्रौपदी ने पांडवों को उत्साहित किया। जब अर्जुन और अन्य पांडव सभी राज्यों को जीत रहे थे तो उस समय पांडवों की वित्तीय संपत्ति भी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी, लेकिन उस समय द्रौपदी ने उस धन का गलत इस्तेमाल नहीं होने दिया। वो द्रौपदी थी जिसने दूत सभा में ये प्रश्न उठाया कि कुलगुरु और भीष्म पितामह उनके पुत्रों के इस अभद्र व्यवहार को लेकर क्यों शांत रहे। वो द्रौपदी थी जिनके कारण संपूर्ण कुरु वंश का नाश हुआ। 6वें नंबर पर आते हैं द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य ही थे जिन्होंने अपने युद्ध रणनीतियों से अर्जुन पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसा लिया था। उस खतरनाक और भयावह पल को हम सभी जानते हैं जब एक 16 वर्ष के योद्धा को बड़े बड़े महारथियों ने घेर कर मार दिया था। द्रोणाचार्य ही थे जिन्होंने अपने जीवन के हर अवसर को अपने लाभ में बदल दिया। फिर चाहे वे एकलव्य का उससे अंगूठा मांगना हो या फिर महादेव से एक ऐसा पुत्र जो कि अमर हो। द्रोणाचार्य ही थे जिन्होंने अर्जुन को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने के लिए एकलव्य से उसका अंगूठा ही मांग लिया। यहाँ तक कि द्रोणाचार्य की चतुराई को हम कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि स्वयं भगवान कृष्ण भी उन्हें अपना वैष्णव वस्त्र देने के लिए राजी हो गए थे। इसके बाद 5वें नंबर पर आती हैं सत्यवती। सत्यवती महत्वाकांक्षी होने के साथ साथ बुद्धिमान भी थी। इसी वजह से उन्होंने अपनी शर्तों के अनुसार हस्तिनापुर की रानी बनने का अवसर प्राप्त किया। उन्होंने शांतनु से ये वचन लिया था कि वे भीष्म की जगह उनके ही पुत्र का राज्याभिषेक करेंगे और उसकी सत्ता के अधिकारी भी उसी के पुत्र होंगे। लेकिन असल में राज के अधिकारी भीष्म थे और इसीलिए भीष्म पितामह ने भी आजीवन ब्रह्मचार्य रहने का वचन लिया था और इस तरह देवव्रत भीष्म पितामह बने। 4थे नंबर पर आते हैं स्वयं शकुनी। शकुनी एक महान षड्यंत्रकारी और रणनीतिकार भी थे। शकुनी ने कुरुवंश का नाश करने के लिए कौरवों का साथ दिया। दुर्योधन ने पांडवों के लिए जितने भी षड्यंत्र रचे
उन सबके पीछे शकुनी का ही हाथ था। शकुनी जब तक जीवित रहे तब तक उन्होंने पूरा महाभारत अपने दिमाग से लड़ा, इसीलिए वे एक महान योद्धा कहलाने के लायक थे। शकुनी की कूटनीति के कारण दुर्योधन एक विशाल सेना को एकत्रित करने में सफल हुआ, लगभग 11 अक्षौहिणी सेना जो कि कौरवों की तरफ से लड़ रही थी। अब तीसरे स्थान पर आते हैं विदुर। विदुर एक सिद्धांतवादी व्यक्ति थे जो कि स्वयं यमराज के भी अवतार थे, जिनको न्याय का देवता भी कहा गया। विदुर हस्तिनापुर के मंत्री के रूप में अपना कार्य करते रहे और उन्होंने हमेशा अपने राजा को वही सलाह दी जो कि उनके राज के लिए उचित थी। विदुर काफी बुद्धिमान थे, उन पर ज्ञान की कोई कमी नहीं थी। वे दुर्योधन की सभी बुरी योजनाओं को समझ चुके थे। उन्होंने पांडवों को लाक्षागृह से पहले ही बचने का उपाय बता दिया था। उन्होंने कई बार दुर्योधन की गलत योजनाओं का विरोध भी किया, लेकिन किसी ने उनकी बात को नहीं सुना। विदुर इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि अगर युद्ध हुआ तो उसमें मानव जाति का नाश होगा, इसीलिए महाभारत के युद्ध में विदुर निष्पक्ष रहे। न ही उन्होंने कौरवों का साथ दिया और न ही पांडवों का। अब दूसरे नंबर पर आते हैं स्वयं भीष्म पितामह। भीष्म पितामह जैसा बुद्धिमान और चतुर कोई नहीं था, न ही कोई उनके बराबर शक्तिशाली था, लेकिन इतना सब होने के बाद भी वे पापी रहे क्योंकि उन्होंने पाप का साथ दिया। भीष्म पितामह ने संपूर्ण वेदों का ज्ञान महर्षि वशिष्ठ से अर्जित किया था और बृहस्पति जी ने उन्हें राजनीति कला सिखाई थी और स्वयं परशुराम जी ने उन्हें एक योद्धा बनाया था। भीष्म पितामह एक युद्ध विशेषज्ञ थे, उनके पास युद्ध कला का एक अलग ही ज्ञान था। कहते हैं कि भीष्म पितामह ने महाभारत के समय अपना प्रचंड रूप दिखाया था। जब वे युद्ध करते तो वे पांडवों की कई अक्षौहिणी सेना को अकेले ही तबाह कर देते और लाखों सैनिकों को तो रोज मार देते थे। भीष्म पितामह से हर कोई डरता था, जहाँ तक कि स्वयं पांडव भी। इसीलिए पांडवों ने स्वयं भीष्म पिता से उनकी मृत्यु का रहस्य पूछ लिया था। तभी तो कहते हैं कि महाभारत में भीष्म पितामह जैसा बुद्धिमान और शक्तिशाली कोई नहीं था। इसीलिए भीष्म पितामह महाभारत के सबसे बुजुर्ग और सबसे खतरनाक योद्धा थे। अब हम बात करते हैं पहले नंबर पर उस योद्धा की जिसके वजह से ही महाभारत हुआ था। वह योद्धा कोई और नहीं बल्कि स्वयं युधिष्ठिर थे। युधिष्ठिर एक धर्मात्मा व्यक्ति थे जो हर समय धर्म की राह पर चलते थे। वे अपने स्थिर मन से जटिल पूछे गए सवालों का हल कुछ इस तरह देते थे कि सवाल का उत्तर जानने वाला चकित रह जाता था। वहीं जब विदुर ने लाक्षागृह के समय युधिष्ठिर को इस घटना के बारे में चेताया, तब युधिष्ठिर ही थे जिन्होंने एक कुशल रणनीति बनाकर उस लाक्षागृह से बाहर निकलने का रास्ता खोजा था। युधिष्ठिर धर्मात्मा थे, इसीलिए वे हमेशा बुद्धिमानी और चतुराई से अपने भाइयों का सही मार्गदर्शन करते थे। इसीलिए युधिष्ठिर और उनके सभी भाई उनकी हर बात का कहना मानते थे। उनकी ये चतुराई थी जिस वजह से हर वक्त उनके भाई उनके काम आते थे। लेकिन युधिष्ठिर से एक भूल हो गई कि उन्होंने दूत सभा में अपने सभी भाई और अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगा दिया, जिस वजह से हुआ था महाभारत एक भीषण युद्ध। तो ये थे वे 10 सबसे चतुर व्यक्ति जो महाभारत के जिक्र में हमेशा याद रहेंगे। अब आप बताइए कि इनमें से आपको सबसे बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति कौन सा लगा है। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।